हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपके पास लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट। इससे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी कर चुके हैं। आज इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, यदि मैं ये टॉपिक पढ़ाया और इससे क्वेश्चन जो है आपको 40 से 50 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को समझना जरूरी है, तभी आपका ये एप्लीकेशन होगा। तो हमारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों इसका एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कैसे नीट और जेईई में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक है, वो हम लोग का टॉपिक है एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट शिफ्ट। इस पे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग इस पे बात करेंगे और आपका ये जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है ना, कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक आपके चुटकी में सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन, तभी पढ़ने का मजा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हैं, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हैं। इसका पहले डायग्राम समझाते हैं आपको और फिर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ये हमारे पास एक बकेट है और जिसमें कोई दूसरा मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है। ऐसे ये वाटर भी ले सकते हैं, कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, ये कोई दूसरा मीडियम है। इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस h ले लें, h ले लें। इस मीडियम को हम लोग म्यू1 बोलते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 बोल दिए और यहाँ पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बोल। म्यू1 म्यू2 क्या है आप ये अच्छे से मेमोराइज कीजिए। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिए बेटा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं मतलब उस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकलकर आपके आई में आ रहा है। तो रेज ऑफ लाइट जब भी आप निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट से निकालेंगे, आई से नहीं निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? ऑब्जेक्ट से। चलिए ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकालते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकालते हैं। तो यहां से दो रेज ऑफ लाइट निकालते हैं। एक रेज ऑफ लाइट यहां से बिल्कुल सीधा गया, एक रेज ऑफ लाइट बिल्कुल यहां से सीधा गया। ये रेज ऑफ लाइट है, ये बिल्कुल यहां से सीधा, इसको निकालते हैं। रेज ऑफ लाइट यहां से बिल्कुल सीधा,
रेज ऑफ लाइट ऐसे भी आई है। ये हमारे पास आई है, इस आई में रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इंटर किया है, समझे बच्चे। यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना डिग्री है, ये हमारे पास दो मीडियम का सरफेस है, तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या है 0 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 डिग्री होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाए, कोई डेविएशन नहीं, रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं, रेज ऑफ लाइट में कोई डेविएशन नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, रेज ऑफ लाइट निकाले, नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या होगा 0 डिग्री। इज इट क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा रेज ऑफ लाइट निकालते हैं। यहां से रेज ऑफ लाइट, दो रेज ऑफ लाइट आई में इंटर करना चाहिए बेटे, यहां से रेज ऑफ लाइट यहां से ये निकला ही, यहां पे मीडियम चेंज हुआ, ये इसका इंसिडेंस एंगल हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये μ1 है और ये μ2 है, मीडियम चेंज हो रहा है। अभी हम लोग मान रहे हैं कि सपोज दैट μ2 है जो रेयर मीडियम है, μ2 यहां मैं लिख रहा हूं μ2 इज लेस देन μ1, तो μ2 कैसा मीडियम हो गया बेटा, रेयर मीडियम, और μ1 क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो, ये जो रेज ऑफ लाइट है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। यदि इसको आप ट्रेस करेंगे, ये रेज ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। यदि आप इसको ट्रेस किए, यहां पे एक कट, इस रे को ट्रेस करेंगे, आई ट्रेस करेगा, तो यहां पे आपका ये इमेज, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये इमेज यहां पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसका ये इमेज, ये कैसा एंगल बेटा, ये रिफ्रैक्शन एंगल, और ये कैसा एंगल, इंसिडेंस है। चलिए इस पॉइंट को O बोल दिए हैं, इस पॉइंट को A बोलते हैं, इस पॉइंट को B बोला जाता है, ठीक है। हम लोग इस पे काम करते हैं, यहां देखिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे और हम लोग का काम हो जाएगा। यहां देखिए ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB, यानी यदि ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल आई है और ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो ये आई है तो ये कैसा एंगल हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आई हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। और ये एंगल यार है रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आर। तो यहां एक ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB बेटा, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB tan I इक्वल टू क्या है, tan I इक्वल टू क्या लेंगे, तो P बाई B, इसके सामने का ट्रैक साइड ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। तो tan इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमको ये हाइट चाहिए, हाइट यूज करना है, दैट इज द रियल डेप्थ, h क्या है, रियल डेप्थ है। और ये जो इमेज बना, ये जो आपका इमेज बना है यहाँ पे, यही आपका एपरेंट डेप्थ, कहाँ पे इमेज बना है। तो हम लोग जब ऊपर से देखेंगे ना तो हमको यहां दिखाई देगा, इस पोर्शन पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इस पोर्शन पे नहीं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे देखिए, तो tan I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई B, तो AB और क्या हो जाएगा AO, AB बाई A,
tan I इक्वल टू AB बाय AO। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एन ट्रायंगल एन ट्रायंगल एन ट्रायंगल ए बी आई, इन ट्रायंगल ए बी आई में आइए, इन ट्रायंगल ए बी आई में तो tan r इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan r इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ए आई क्या हो गया बेटा, बेस। ए आई क्या हो गया, बेस। इस एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर और जिस पे परपेंडिकुलर है वो क्या है, बेस है। इज इट क्लियर? ओके, नोट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एंगल आई और एंगल आर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल। तो हम लोग लिख सकते हैं ये tan आई को sin आई के बराबर लिख सकते हैं। एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। एंड कल ये बात किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में, tan r इज इक्वल टू r। बेटे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कंप्लीट आपको पैकेज दिया। आप 11th में हो या 12th में हो तो अच्छे से सुनो, अच्छे से इसको नोटिस करो, आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए tan आई इक्वल टू आर हो गया। वहां पे मैं ट्रिगर में बताया था कि एजम्पशन आएगा फिजिक्स में, आ गया। समझना मेरी बात? अब देखिए ध्यान से, और ये tan आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं। अब यहां से स्नेल लॉ यूज करते हैं, यूजिंग स्नेल लॉ, using the Snell's law, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ इसके पहले वाला क्लास में बताया था, आपको मैं बताया था कि स्नेल्स लॉ याद करने का शॉर्टकट तरीका बताया था। यहां पे देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और किस मीडियम से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, V1। ये क्या लिख देंगे, V1। क्या लिख देंगे बेटा, V1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम, किस मीडियम में फाइनल रेज रिफ्रैक्ट, ये स्नेल्स लॉ है। तो यहां पे साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू, इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू। अब यहाँ पे एंगल बहुत स्मॉल है, तो साइन आई को टेन आई भी बोल सकते हैं, साइन आर को टेन आर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है टेन आई बाई टेन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू, ये लिखा जा सकता है। टेन आई इक्वल टू जस्ट अभी इक्वेशन 1 में मैंने बताया था, टेन आई इक्वल टू क्या लिख रहे थे, तो ए बी बाई ए ओ, ए बी बाई ए, उसको रेज कर सकते हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा। ए बी बाई ए ओ मेन डिवीजन ये रहा,
tan r इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए बी बाई ए आई इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1। ये देखिए ध्यान, समझिए ध्यान, क्वेश्चन को अच्छे से, ए बी बाय एओ ए आई बाय ए बी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ए बी और ए बी कैंसिल हो, ए आई बाय ए ओ इज इक्वल टू μ2 बाय μ2 बाय क्या μ2 बाय μ। ए आई है क्या, तो जहां पे ऑब्जेक्ट गया है ना उसी को ए आई, जहां पे ये दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, ए आई। और एओ क्या है, रियल डेप्थ, कितना इसका थिकनेस है रिफ्रैक्टिव मीडियम का। तो ए आई क्या है बेटा, ए आई हो गया एच डैश और एओ क्या हो गया, एच हो गया, एच हो गया। और ए आई को ही बोल रहा है एपरेंट डेप्थ। ए क्या है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और ये क्या है, एओ क्या है, रियल डेप्थ, उसका थिकनेस क्या है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। ये हमारा हो गया μ2 बाय μ2 बाय क्या। इस फॉर्मूला को हम कैसे रिमेम्बर रखें, कभी क्या होगा कंडीशन, यहां से हम लोग देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप उसको समझिएगा और आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इसमें शिफ्टिंग क्या हुआ बेटा, ओ आई क्या है, दैट इज द एपरेंट शिफ्ट। ओ आई क्या है बेटा, दैट इज द एपरेंट शिफ्ट। ओ आई क्या है, ओ आई इज द एपरेंट शिफ्ट, ओ आई इज द एपरेंट शिफ्ट। कितना शिफ्ट किया है, तो ओ आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ आई इक्वल टू ए ओ टोटल डेप्थ ए ओ माइनस ए आई, ओ ए ओ माइनस ए आई। ए ओ का वैल्यू क्या बोल दिए, एच बोल दिए, और ये कितना हो जाएगा, एच डैश, एच माइनस एच डैश μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 इंटू एच। ये हो गया हमारे पास। तो एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिए, 1 माइनस μ2 बाय μ। ये कब होगा, जब ये इस तरह का सिचुएशन रहेगा तब। जब इस तरह का सिचुएशन, ये डेंसर मीडियम, ये रेडर मीडियम, रेज ऑफ लाइट यहां से निकल रहा है, तब ये सिचुएशन। मैं एक जनरल बात करूंगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, आप किसी भी मीडियम से इमेज को, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं, चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो मैं बात बताऊंगा। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, कभी आप इसको μ1 बोल देंगे, कभी आप इसको μ2 बोल देंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें समझिए। चलिए,
ये प्रूफ कर दिया मैंने, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। जब आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं इस बात को याद। सो अप्लाई टू फॉर्मूला, अप्लाई टू फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। यह हमेशा याद रखिएगा कि रे डायग्राम कहां से प्लॉट करेंगे, ऑब्जेक्ट टू आई, रे ऑलवेज, रेज ऑफ लाइट, rays of light always drawn from eye to, sorry, object to eye, object to eye, ऑब्जेक्ट से आई की तरफ हमेशा रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब देखिए क्या इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, from the refracting surface, image distance from the refracting surface, image distance हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लेते हैं। अब मैं फिगर बनाऊंगा फिर से, बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from the refracting surface, refracting surface is equal to, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रे फाइनली, मतलब रे फाइनली है कहां पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो लाइन लिखी है बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये पता है तो आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टेंसर है, कौन रेल है, रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा है। आप ये चीज ध्यान से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इन विच रे इनिशियली, कहां से रेज ऑफ लाइट इनिशियली हो रहा है, इनिशियली। यदि आपको ये टर्म याद है ना, तो आप ये चीज समझिए, वहां पे रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ करके म्यू2 बाय म्यू1 जो कर रहे थे, आप इस चीज से बच जाओगे। कहां म्यू1 है, कहां म्यू2 है, आपको ये नहीं समझना है। सिर्फ ये समझना है कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रे फाइनली, मतलब जिस मीडियम रे फाइनल जा रहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम से रेज ऑफ लाइट आ रहा था उसका रिफ्रैक्टिव। ये यूज करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहां देखिए, यदि अभी हम लोग क्या करते थे फॉर्मूला में, इसी को हम लोग क्या लिए थे, म्यू2 लिए थे, और इसको क्या लिए थे, म्यू। यदि म्यू2 का वैल्यू म्यू1 से ज्यादा है तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एपरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या होगा,
म्यू2 का वैल्यू म्यू1 से कम है तो एपरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यदि म्यू2 का वैल्यू म्यू1 से ज्यादा है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यही हमारा एपरेंट डेप्थ होगा, ये रियल डेप्थ होगा, ये क्या हो जाएगा म्यू2 होगा और ये क्या होगा म्यू1 होगा। अब यहां देखिए, यहां पे जब बात करेंगे यदि म्यू2 का वैल्यू कम है, जो अभी दिए थे म्यू2 इज लेस देन म्यू1 है तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अभी देखे एपरेंट डेप्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, दैट डिक्रीजेस, अभी जस्ट ये बोले थे। और म्यू2 का वैल्यू ज्यादा है म्यू1 से, और इसी को म्यू2 लिए थे, इसको म्यू1 लिए, इसी को हम लोग फॉर्मूला में म्यू2 लिए थे और इसको क्या लिए थे म्यू1। तो म्यू2 का वैल्यू म्यू1 से ज्यादा है तो ये क्या एपरेंट डेप्थ इंक्रीज करेगा, एपरेंट डेप्थ इंक्रीज करेगा, एपरेंट डेप्थ इंक्रीज, एपरेंट डेप्थ इंक्रीज। अभी इस पे क्वेश्चन लेंगे ना जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप बोलिएगा सचमुच सर कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक मीडियम है, एक मीडियम है, यहाँ पे वाटर है, चाहे कोई भी मीडियम हो, ठीक है, कोई भी मीडियम हो। यहाँ पे फिश है हमारे पास, ये फिश है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड फ्लाई कर रहा है। यहां देखिए दो काम, इसको ऑब्जेक्ट 1 बोल दिए और इसको 2 बोल दिए, और दो सिचुएशन है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे दिए, √2 दे दिए, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। दो मीडियम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यूज कर दिए, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है, इसका 3 दे देते हैं, और ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आपको म्यू1 म्यू2 भी याद नहीं रखना है। यहां दो क्वेश्चन है, हम लोग को एपरेंट डेप्थ निकालना है। कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ व्हेन, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ निकालना है। ये बर्ड है, ये क्या है बेटा, बर्ड्स है, और ये फिश है। When one seen, when one object seen by two, seen by two मतलब ऑब्जेक्ट, इसको बर्ड्स को देख रहा है फिश, तब एपरेंट डेप्थ निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, when
2 sin by 1, दो केस समझे ध्यान से। ये बर्ड है, ये फिश है। एक बार बर्ड देख रहा है फिश को, एक बार फिश देख रहा इसको देख रहा है, तब दोनों केस में क्या हो। हम लोग को फॉर्मूला जो जानते हैं, पहला केस में हम लोग इसको इससे सॉल्व करते हैं। यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ आपका 3 मीटर। ये 3 मीटर, 4 मीटर और ये 3 मीटर। चलिए हम लोग क्या स्टडी किए हैं? इमेज डिस्टेंस from the refracting image distance from the refracting surface, ये स्टडी की है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसी को एच आई लिख दिए, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर क्या लिखेंगे? Object distance from the refracting surface is equal to refractive index of medium in which ray finally। तो इसको आपने यहां देखिए, when 1 sin by 2, इसको 2 देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आएगा, ऐसे आएगा, इसमें जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, ये ऐसे बेंड होगा और फिर इसमें जाएगा। तो रेज ऑफ लाइट यहां से यहां आ रहा है, तो फाइनल रे रिफ्रैक्ट इसमें हो रहा है, फाइनल रे रिफ्रैक्ट इसमें हो रहा है। तो इसको क्या ले लेंगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच फाइनल रे, तो फाइनल रे तो इसमें है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया हुआ है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रे इनिशियली, तो रेज ऑफ लाइट यहां से निकल रहा है, इसका कितना है? 2 है। अब यही हमारा एपरेंट डेप्थ है, ये हमारा रियल है, ये हमारा रियल है, ये हम लोग को निकालना है, ये हमको नहीं पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हम कौन देख रहा है? when 1 sin by 2, तो ये देख रहा है और यहां से ये देख रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस दिया हुआ एच आई निकाल लेंगे, एच आई इक्वल टू 3/2 इंटू एच नॉट, और यहाँ पे एच नॉट कितना हो गया बेटा? 3 हो गया, 3/2 इंटू 3, ये कितना हो गया? 4.5 मीटर, 4.5। ये जो हमारे पास सेकेंड है, जो सीन कर रहा, यहां से कहीं भी रहेगा, शिफ्टिंग इतना ही होगा, इससे ये इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों? ये हमारे पास 4.5, 1 sin by 2, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। इसके समझ में आया? मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, चुटकी में सॉल्व होता है ये। चलिए इसको देखना है 1 sin by 2, तो ये आया। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 sin by 1, सेकेंड क्या है बेटा?
2 sin by 1, 2 sin 2 sin by 1। यार तो दूसरा इसको देख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो यहां से रेज ऑफ लाइट निकालेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। पहला यही हम लिखवाए थे जब फॉर्मूला यूज करने की बात किए थे तब। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच फाइनली रे। तो यहां से रे जा रहा है और इस मीडियम में जा रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिए बेटा 2, फाइनली इसी में है 2 sin by 1, इसको देख रहा है। चलो और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इनिशियली रे, इनिशियल रे ये होगी, हम लोग को यही निकालना है एपरेंट डेप्थ, यही होता है इमेज डिस्टेंस। एच आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना हो गया 4, ये 4 इज इक्वल 2/3। एच आई का वैल्यू कितना हो गया, एच आई का वैल्यू कितना हो गया, एच आई का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 2/3 यानी 8/3। यानी ये 8/3 आ गया। तो ये 8/3 जो होगा ये हम लोग कौन देख रहा है 2 sin by 1, तो इसको यहां से ये देखेगा, तो ये क्या देखेगा यहां पे इसको देखेगा, ठीक है नोटिस। तो देखिए यहाँ पे एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ 2.6 हो जाएगा, वहां 4.5 आ रहा था। तो मैंने जस्ट अभी बताया था, डिस्कस किया था, उससे से काम हो गया। अब देखिए यदि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला केस में ये कितना था 3 था और 4.5 पे बन रहा था, वो आएगा। अब इस केस में क्या है, ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो डिस्टेंस आएगा। तो कैसे बोला जा रहा है उसको समझिए, कैसे फॉर्मूला किया जा रहा है उसको समझिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से सुनिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे।